नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में यात्रा साहित्य और व्यंग्यात्मक रचनाओं पर आधारित प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें इन दोनों विधाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आई हूँ और ये प्रश्न पहले पूछे भी जा चुके हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं यात्रा साहित्य क्या होता है। यात्रा साहित्य किसी भी लेखक या कवि का यात्रा के दौरान उनके यात्रा में पड़ने वाले पड़ाव या उनके यात्रा में पड़ने वाले जो भी उनके अनुभव होते हैं या उस स्थान का वर्णन होते हैं, उसको लेखक एक रूप देता है जो यात्रा साहित्य के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से यात्रा साहित्य में सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय का नाम अग्रणी है और ये घुमकर प्रवृत्ति के कवि थे, तो इसलिए इनका यात्रा साहित्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगर बात करें कि यात्रा साहित्य में जो चर्चित यात्रा साहित्य है वो कौन कौन सी है, तो आप ध्यान से इसको सुनेंगे और नोट्स भी बनाएंगे तो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। चीरों पर चांदनी यात्रा साहित्य निर्मल वर्मा का है और यहाँ पर मैं रामदरस मिश्र के 2-3 यात्रा साहित्य के बारे में चर्चा करूंगी। तो रामदरस मिश्र का परोस की खुशबू, तना हुआ इंद्रधनुष और भोर का सपना, ये इनका यात्रा साहित्य बहुत ही चर्चित यात्रा साहित्य है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का यात्रा साहित्य है। आखिरी चट्टान मोहन राकेश का। और अज्ञेय के 2 यात्रा साहित्य के यहाँ पर मैं नाम लूँगी, एक बूंद सहसा उछली और अरे ययावर रहेगा याद। वैसे तो इनकी अन्य कई सारी है, लेकिन कुछ जो चर्चित यात्रा साहित्य है उस पे मैं यहाँ पर चर्चा की हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो अभी मैं व्याख्या दी हूँ इसको अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो कई सारे प्रश्नों के उत्तर जो आपको नहीं पता होगा, आप इसमें प्रश्न आएंगे तो आप उसका उत्तर भी बताएंगे। और इससे क्या होता है कि स्वयं मूल्यांकन भी व्यक्ति करता है कि हमारी तैयारी किस प्रकार से है और उसके अनुसार से अपने समय सीमा को निर्धारित करता है पढ़ने के लिए कि किस प्रकार से हम अपना समय सीमा एक बनाए और उस पे व्यक्ति अमल करता है। तो अब आप सभी का एनवीएस का तो एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। केवीएस तो अभी कोई वैकेंसी नहीं निकाली है, लेकिन आप तैयारी में लगे रहिए। चलें शुरू करते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है, शांति प्रिय द्विवेदीकृत परिवाज्र की प्रजा क्या है? तो परिवाज्र की प्रजा ये यात्रा साहित्य है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से लेखक और यात्रा साहित्य से संबंधित उनकी कृति का एक युग्म गलत है, वह है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो गलत उत्तर है तो उसको छोड़ के पहले हम सही कौन सा है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो चीरों पर चांदनी ये तो निर्मल वर्मा की यात्रा साहित्य है। अज्ञेय एक बूंद सहसा उछली ये इनकी रचना है। और किन्नर देश में ये धर्मवीर भारती की रचना नहीं है, बल्कि ये जो रचना है वह राहुल संगरत्यायन का यात्रा साहित्य है। और ये रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि ये यात्रा साहित्य नहीं है, ये इनका निबंध संग्रह है। तो इस प्रकार से 2 यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है 2 युग्म गलत है, कोई एक युग्म गलत नहीं है, 2 युग्म गलत है। तो हमें सही उत्तर को जानते हुए आगे बढ़ना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? तो भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी इनकी कई सारी रचनाएं हैं, जिसमें से सरयू पार की यात्रा और मेहदावल की यात्रा, खरैया बाजार की यात्रा, बस्ती की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, ये इनके यात्रा साहित्य में काफ़ी उल्लेखनीय यात्रा साहित्य है या यात्रा वृत्त है। तो इस प्रश्न का उत्तर तीसरा चौथा सही हो जाएगा, सरयू पार की यात्रा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वह है देश विदेश। ये सही नहीं है, क्योंकि यह जो रचना है वह देश विदेश ये निर्मल वर्मा का नहीं है। यह नवल किशोर अग्रवाल का यात्रा वृत्तांत है, जो उन्होंने सन 1952 ईस्वी में लिखा था।
अगला प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की पैरों में पंख बांधकर यह इनका यात्रा वृत्त है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन्नर देश में किस विधा की रचना है? तो किन्नर देश में यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित यात्रा वृत्त कौन सा है? तो इन चारों ऑप्शनों में आप देख रहे हैं दूसरा ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पर मिटा हुआ है, मैं इनका नाम बोलती हूँ, ज्योति पुंज हिमालय। तो यह जो रचना है वह विष्णु प्रभाकर का यात्रा वृत्त है। तो इस प्रकार से ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार हैं। तो हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार कौन है? तो इसके ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कल्याण चंद्र इसके यात्रा वृत्तांतकार हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वृक्ष और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? तो यह शीर्षक अध्याय जो है वह चीरों पर चांदनी में है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। चीरों पर चांदनी निर्मल वर्मा के द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है और इस कृति में इन्होंने यूरोपीय जीवन के चित्रों को विस्तार से उकेरा है और इस कृति का प्रकाशन सन 1964 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक हैं। तो इस यात्रा वृत्त के लेखक है गोपाल राय गहमनी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है। तो यायावर के रूप में और यात्रा वृत्तांत के लेखक के रूप में प्रसिद्धि जिनकी है वे है राहुल संकृत्यायन। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पंडित राहुल संकृत्यायन, इनके नाम में पंडित लगा है। अगला प्रश्न है, राहुल संकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है। तो राहुल संकृत्यायन के द्वारा लिखित जो यात्रा वृत्तांत है वह है यात्रा के पन्ने। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। घुमक्कर शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक हैं। तो इस यात्रा वृत्त के लेखक भी राहुल संकृत्यायन है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राहुल संकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है? तो तिब्बत की सीमा पर यह यात्रा वृत्त संबंधी विधा है, यात्रा वृत्त विधा है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो यह जो रचना है वह यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद किसकी कृति है? तो यह जो कृति है वो अज्ञेय की कृति है। देखिए, यात्रा साहित्य से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को मैं लेकर कोशिश मेरा यही रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आए और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो और जो बार बार परीक्षा में आते हो उसी प्रकार के प्रश्न हो। तो आप इनको अच्छे से करिएगा प्रश्न को, और इसका नोट्स भी बनाएंगे तो आपको फ़ायदा करेगा। अगला प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। तो इस यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनका नाम बहुत लंबा है, तो प्रश्न कई बार ऐसे भी बनते हैं कि अज्ञेय किस कवि या लेखक के उपनाम है। तो ये सच्चिदानंद वात्स्यायन का नाम है, इनके बीच में इनमें हीरानंद भी लगा है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है। तो एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है, यह यात्रा वृत्त है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आखिरी चट्टान तक रचना के लेखक हैं। तो आखिरी चट्टान तक रचना के लेखक मोहन राकेश हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। मोहन राकेश का यह यात्रा वृत्त है और इस यात्रा वृत्त को लिखने पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया और इन्होंने इस यात्रा वृत्त में दिसंबर सन 1952 से फरवरी सन 1953 के बीच गोवा से कन्याकुमारी तक हुए यात्रा का इन्होंने जब लौट कर आया गोवा और कन्याकुमारी की यात्रा करके, तब इस की इन्होंने रचना की, किसकी? आखिरी चट्टान की।
अगला प्रश्न है, मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? तो यह यात्रा वृत्तांत है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो ठेले पर हिमालय यह रचना किसकी है? आपको उत्तर पता होगा। अगर पहले से नहीं भी पता होगा तो मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही, प्रश्नों के क्रम को शुरू करने से पहले मैं बताई थी। तो ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का यात्रा वृत्तांत है और धर्मवीर भारती ने कुल 3 यात्रा वृत्तांत लिखे। तो कुल 3 यात्रा वृत्तांत में एक ठेले पर हिमालय और दूसरा है यादें यूरोप की और तीसरा यात्रा वृत्त है वह है यात्रा चक्र। तो इस प्रकार से इनके 3 यात्रा वृत्त किनके? धर्मवीर भारती के, और ठेले पर हिमालय इनकी रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? तो लोहे के दीवार के दोनों ओर यह जो कृति है वह यशपाल की कृति है, और यशपाल ने इस कृति में यूरोप के पूंजीवादी देशों तथा सोवियत रूस के जीवन पद्धति का अध्ययन कर और इसको इन्होंने लिखा, और इस यात्रा वृत्त में इन्होंने वियना, मास्को और लंदन नामक 3 महानगरों का जीवन चित्र भी इसमें इन्होंने प्रमुख रूप से उभारा है। तो एक बार प्रश्न केवीएस में पूछा गया था कि वियना, मास्को और लंदन, इन 3 शहरों का चर्चा किस यात्रा वृत्त में है? तो प्रश्न एक ऐसे भी बन सकता है, या एक ऐसे भी बन सकता है कि वियना, मास्को, लंदन, इन 3 महानगरों के जीवन चरित्र को उभारने वाले कवि यशपाल की यह कौन सी रचना है? तो प्रश्न ऐसे भी बनेगा। तो आप अगर किसी भी विषय को अच्छे से उसको समझते हैं तो आपको प्रश्न चाहे किसी प्रकार से पूछा जाए, कितना भी घुमाकर पूछा जाए, अगर आप उसके जो गूढ़, उसमें जो सार तत्व है, अगर उसको आप जानते हैं तो आपको उत्तर सही चुनने से कोई नहीं रोक सकता, और ना ही आप एग्ज़ाम में बैठने पर आप कंफ्यूज होंगे। तो इसलिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो उसको रिवीजन करते रहें, ज़रूर रिवीजन करते रहें, ताकि एग्ज़ाम हॉल में बैठने पर कोई कन्फ्यूजन ना हो। अभी तो आप सभी का केवीएस का तो कोई अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन एनवीएस का हो सकता है कि इस महीने के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाए, इसका एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। तो इसके चले बढ़ते हैं आगे। लोहे की दीवार यह यशपाल की रचना है, और इस रचना में इन्होंने 3 महानगरों को उभारा है, और इन्होंने, देखिए प्रश्न और भी बन सकता है कि पूंजीपतियों के शोषण पर कौन से ऐसे कवि है या लेखक है जिन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो शायद इस तरीक़े के प्रश्न आपको आगे देखने को मिल भी सकता है। तो ये थे यशपाल जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूंजीपतियों की शोषण कृति को उजागर करने वाले लेखक, देखिए यहाँ पर प्रश्न ये आ ही गया, तो इसके लेखक हो जाएंगे यशपाल। पूंजीपतियों की शोषण वृत्ति को उजागर करने वाले जो लेखक थे वे थे यशपाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, परोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? तो परोस के खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक जो है वे रामदरस मिश्र है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। और रामदरस मिश्र ने अन्य यात्रा वृत्त जो लिखे हैं उनका यहाँ पर मैं नाम लेना चाहूँगी। इन्होंने एक और यात्रा वृत्त लिखा है, तना हुआ इंद्रधनुष, जो 1990 ईस्वी में इसकी रचना की इन्होंने, और भोर का सपना इनका यह भी यात्रा वृत्त है जिसकी रचना इन्होंने सन 1993 ईस्वी में की। तो परोस की खुशबू, तना हुआ इंद्रधनुष, भोर का सपना, ये तीनों इनका यात्रा साहित्य है, किसके? रामदरस मिश्र के। तो यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण, जो लेखक और कवियों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं प्रश्नों में, मुझे लग रहा है कि इसकी चर्चा करनी चाहिए, तो मैं आगे ऐसे करते चल रही हूँ, और आप इसका नोट्स बनाते चले और ध्यान से सुने तो आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि अगर ध्यान नहीं देंगे फिर वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है।
अगला प्रश्न है चीरों पर चांदनी किस विधा की रचना है? तो चीरों पर चांदनी यह यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। यह यात्रा वृत्तांत निर्मल वर्मा का है और सन 1964 ईस्वी में इस यात्रा वृत्तांत को इन्होंने लिखा था। अगला प्रश्न है साधना गद्य काव्य किसने लिखा है? तो अब यहाँ पर आपको गद्य काव्य और व्यंग्य काव्य से संबंधित प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो साधना गद्य काव्य लिखने वाले रायकृष्ण दास हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है? तो विष्णु शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है जिसमें कुछ चंदन की कुछ कपूर की, यह इनकी गद्य काव्य कृति का नाम है। इनके कुछ अन्य प्रमुख जो रचनाएं हैं उसका भी यहाँ पर मैं नाम लेना चाहूँगी। इन्होंने कवि निराला की वेदना तथा अन्य निबंध, चिंतन मुद्रा, अनुचिंतन, तुलसी की हिये हेरी फेरी, बांग्लादेश के संबंध में रिपोर्टाज और संस्मरण को पाथे बनने दो, ये संस्मरण, सुधिया उस चंदन के वन की, भक्ति और शरणागत, ज्ञान और कर्म आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं? तो बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक राधा चरण गोस्वामी है। राधा चरण गोस्वामी ये भारतेंदु मंडल के कवि हैं। और इनकी अगर बात करें कि इन्होंने किस काव्य कृतियों को लिखा है, तो इनकी जो काव्य कृति है वह है प्रेम बगीची, इश्क चमन, भ्रमर गीत, विधवा विलाप, 12 मासी, इनके काव्य कृति है। और नाट्य कृति पर बात करें अगर, तो इनकी नाट्य कृतियों में सुदामा नाटक, सती चंद्रावसी, अमर सिंह राठौर, ये इनके नाट्य कृति है। और ये संपादक भी रहे भारतेंदु पत्रिका के और संस्थापक रहे ये कविकुल कौमुदी संस्था के। अगला प्रश्न है शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेख नहीं है? तो शरद जोशी के द्वारा लिखित व्यंग्य लेख नहीं है शोक सभा। शोक सभा यह रविंद्र त्यागी का लिखा हुआ व्यंग्य लेख है जो सन 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध के लेखक हैं? तो निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य के लेखक हरिशंकर प्रसाई है। हरिशंकर प्रसाई के व्यंगों का यह संग्रह है निठल्ले की डायरी और इसमें इन्होंने 26 व्यंग्य लिखे हैं या 26 व्यंग्य को इन्होंने इसमें शामिल किया है। और उन सभी व्यंगों में इसमें समाज में फैले भ्रष्टाचार को दिखाया है और अफसरशाही को भी इन्होंने बखूबी दिखाया है। किसने? हरिशंकर प्रसाई ने। तो इस प्रकार से निठल्ले की डायरी हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक हरिशंकर प्रसाई हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक है? तो इसके लेखक है हरिशंकर प्रसाई। अगला प्रश्न है आवारा भीर के खतरे हरिशंकर प्रसाई द्वारा रचित किस साहित्य विधा की रचना है? तो यह विधा है व्यंग्य। अगला प्रश्न है सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है? तो सदाचार का ताबीज के लेखक यहाँ पर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, हरिशंकर प्रसाई। प्रसाई जी प्रसिद्ध व्यंग्यकार किस श्रेणी में आते हैं? अगला प्रश्न है भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं? तो भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हरिशंकर प्रसाई है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? तो यह व्यंग्य विधा की रचना है। यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूत के पाँव किसकी व्यंग्य रचना है? तो भूत के पाँव यह हरिशंकर प्रसाई की व्यंग्य रचना है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, हरिशंकर प्रसाई। हरिशंकर प्रसाई की अन्य व्यंग्य रचनाओं में वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर आदि भी है। अगला प्रश्न है
विकलांग श्रद्धा का दौर इनमें से किस विधा की रचना है? तो विकलांग श्रद्धा का दौर यह व्यंग विधा की रचना है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न है, हरिशंकर प्रसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है? तो इनके व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य है कि पाठकों की वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना। उनके व्यंग सामान्यतः मूल्यगत विसंगतियों से संबंध होते थे, चाहे वो राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो या पीढ़ीगत हो। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर प्रसाई की नहीं है? तो इसमें से नेताजी कहीन ये मनोहर श्याम जोशी की व्यंग रचना है, मनोहर श्याम जोशी। और शेष जो रचनाएं हैं वे सभी हरिशंकर प्रसाई की रचना है। भूत के पाँव ये हरिशंकर प्रसाई की है। निठल्ले की डायरी यह भी हरिशंकर प्रसाई की है। बारात की वापसी ये भी इन्हीं की रचना है। अगला प्रश्न है, नेताजी कहीन के लेखक हैं? तो नेताजी कहीन के लेखक मनोहर श्याम जोशी है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है? तो इन चारों ऑप्शनों में कौन से जो कवि हैं जो व्यंग्यकार नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय यह व्यंग्यकार नहीं है, बल्कि ये प्रयोगवाद एवं नई कविता के प्रतिष्ठित कवि हैं। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अज्ञेय व्यंग्यकार नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है? तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। बाल मुकुंद गुप्त जो है ये स्वतंत्रता पूर्व के हिंदी व्यंग्यकार है। और इसमें शेष जितने भी 3 कवि का नाम दिया हुआ है ये सभी स्वतंत्रोत्तर युग के व्यंग्यकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार नहीं है? तो कौन इसमें से व्यंग्यकार नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो 2 ऑप्शन दिया है सी और डी ये दोनों व्यंग्यकार हैं। बेढब बनारसी और पांडे बेचन शर्मा उग ये दोनों व्यंग्यकार हैं। तो ऑप्शन में किसी एक को पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा सी और डी ये दोनों व्यंग्यकार की श्रेणी में आते हैं। तो हमें सही उत्तर को जानते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि ये तो आयोग के ऊपर है। अगर कोई प्रश्न का इस प्रकार से उत्तर अगर बन रहा है, मान लो किसी प्रश्न का 2 उत्तर बन रहा है या किसी का कई बार होता है 4 ऑप्शन बन रहा है, तो उस प्रश्न को ये तो आयोग की जिम्मेवारी होती है कि वो क्या करेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।